आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ये 6 to 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक आध क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो बहुत इजी रहने वाला है ये, लेकिन कभी कभी मिस्टेक फिर भी हो जाती है। सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आइए हम समझते हैं। बी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब वही है मल्टीप्लाई। जहाँ पे भी क्वेश्चन में हिंदी में अगर का लिखा हुआ है और इंग्लिश में अगर ऑफ लिखा हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही करते हैं वहाँ पे। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन, देन सब, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। मतलब इसी पैटर्न में इसको अपने क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और उसमें डिवीजन भी लगा है और ब्रैकेट भी यूज में है, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो वहाँ पे ये बोर्ड मास वाला जो पैटर्न यूज में आता है। आइए अपन क्वेश्चन से समझते हैं। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले है बोर्ड मास में भी जो ब्रैकेट ऑफ लिखा हो, ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट जिसको अपन बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, देन उसके बाद ये कर्ली जो ब्रैकेट है ये सोल्व होता है, और लास्ट में सोल्व होता है ये वाला जिसको अपन बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और उससे भी पहले जो बार वाला जो होता है, जो बार लगा होता है, सबसे पहले बार सोल्व होता है, उसके बाद जो अपना राउंड ब्रैकेट होता है जिसको हम छोटा कोष्टक बोलते हैं वो सोल्व होता है। देन उसके बाद जो मंजिला कोष्टक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में, और ये सोल्व होता है। देन उसके बाद ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट सबसे लास्ट में सोल्व होता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, और उससे सबसे पहले डिवीजन होता है। तो आइए अपन क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। मैं क्वेश्चन लेता हूँ 3 × 4 डिवीजन बाय 2, ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन 4 - 2 - 3। इस तरह का मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसमें मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है मल्टीप्लाई, डिवीजन, ब्रैकेट, माइनस माइनस यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें बोर्ड मास यूज होगा। तो मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट यहाँ पे अपने पास एक ही ब्रैकेट है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट और बाहर भी यूज हो सकता है। तो अपने को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। तो सीधा सीधा ये ब्रैकेट सोल्व करूंगा, यहाँ से हो जाएगा 4 - 2, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा सीधा सीधा 2, पीछे माइनस है, -3 वापस हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व होने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट जब भी सोल्व होता है उसके सामने अगर कुछ भी साइन नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। 2 / 4 × 3। यहाँ पे अपने को पता है बोर्ड मास BMAS यानी कि डिवीजन सोल्व होगा। 2 से अगर 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 × 2 = 2 × 4, इसका हो जाएगा 2 × 3 × 2 - 3। अपने पास अब बचा है अपने पास 2 मल्टीप्लाई, तो दोनों को, तीनों को ये तीनों सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 - 3, 12 - 3 कितना हो जाएगा अपने पास 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास 9। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आसानी से अपने कोई बोर्ड मास जो आराम से इजीली अपने समझ में आ जाएगा। अब मैं 2 या 3 ब्रैकेट लेके इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 10 प्लस मल्टीप्लाई 10 × 3 प्लस 5, या फिर अपन ले लेते हैं इसको 8 डिविजिबल बाय 2 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट 3 - 2 -3। इस तरह से मैंने क्वेश्चन किया, इतना लेंदी, जिसके अंदर मेरे पास मल्टीप्लाई है, प्लस भी है, डिवीजन है, और ब्रैकेट में अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है, और जो अपना ये वाला ब्रैकेट जिसको अपन बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, दोनों ही ब्रैकेट हैं। और उसके बाद मेरे पास वापस माइनस की फॉर्म में क्वेश्चन। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला है ब्रैकेट सोल्व होगा। बोर्ड मास में अपन हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो आइए सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा होगा, राउंड ब्रैकेट सोल्व होगा, देन उसके बाद होगा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में मेरे पास 3 - 2 है, तो ये सीधा सीधा 1 हो गया। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है। 1 × 5, देन अपने पास है स्क्वायर ब्रैकेट। 5 × 1 = 5, यहाँ पे सीधा 5 हो गया। ये -3 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है। 2 डिवाइडेड की फॉर्म, और 8 + 3 × 10। अब मेरे को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व हो गया, अब मेरे को करना है डिवीजन सोल्व। तो 2 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 हो गया, मल्टीप्लाई 5 - 3, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा +3 × 10। अब मेरा सोल्व होगा अब मेरे पास सोल्व होगा
डिवीजन हो गया, अब हमने मल्टीप्लाई सो होगा, मल्टीप्लाई 10 3 जार 30 प्लस 4 5 जार 20 माइनस 3 बोर्ड मास MAS। अब एडिशन होगा ना कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। तो 30 और 20 कितना हो गया आपके पास, 50 हो गया, 50 माइनस 3 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 47। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास 47। आई होप आपको बोर्ड मास समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर